मैं धरती पुत्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वही प्रताप जिसके दादा महाराणा सांगा जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए माँ पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया। मैं उसी माँ मीरा का भतीजा हूँ जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिसकी तुलना द्वापर युग की राधा से की जाती है, जिससे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप हूँ जिसको अपने घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद जैसी स्वामी भक्त मिला। राष्ट्र के लिए मैं जंगल जंगल भटका पर कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और मेरा जन्म 9 मई 1540 में कुंभड़गल किले में हुआ था। मेरी माता जयवंताबाई और पिता राणा उदय सिंह थे। मेरे 23 भाई और 2 बहनें थीं। जब मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। तब मेरे पिता राणा उदय सिंह ने युद्ध करने की बजाय चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर पूरे परिवार के साथ आ गए और चित्तौड़ का पूरा कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल और आमेर के पत्ता के हाथों में दे दिया। तब अकबर ने 1562 में चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य कर लिया। जब अकबर को पता चला कि राणा महल में नहीं है तो अकबर ने जयमल के लिए संदेश भिजवाया कि मेड़ता में आपको वापस दे देंगे और चित्तौड़ मुझे दे दो। इस बात का जयमल करारा जवाब देते हैं। है गढ़ मारो मुँह धड़ी आसुर फिरे किम आड़ कुच्चा जू चित्रकूटरी दीदी मने दीवान, यानी कि यह गढ़ मेरा है और एकलिंग जी के दीवान मेवाड़ के राजा चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ किले को कोई दुश्मन छू नहीं सकता। तब अकबर ने थोड़ा और लालच बढ़ाया, कहा कि मैं आपको मेड़ता के साथ साथ नागौर भी दे दूंगा। तब जयमल जवाब के साथ भिजवाते हैं, भूख ना मिटे मेड़ तो और ना मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, यानी कि मेरी भूख मेड़ता से मिटे ना ही नागौर से। एक राजपूत की भूख तभी मिटेगी जब वीर गति को प्राप्त होगा। जब अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो फिर अपनी तोप से किले की दीवार पर हमला करता है और रात को जयमल दीवार को चिनवा देते। ऐसा चलता रहा और एक रात जयमल दीवार चिनवा रहे थे, तभी अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मार दी और जयमल घायल हो गए। अकबर हमला करता है, तभी महल के अंदर उपस्थित दासी और रानी ने जौहर कुंड में कूदकर आग की लपटों से अपने आप को हवाले कर दिया। उस दिन 13,000 स्त्रियों बच्चों ने जौहर किया था और मेवाड़ी राजपूतों ने सर पर केसरिया बांध 8,000 सैनिकों ने अकबर की 48,000 सेना से युद्ध किया। इसमें जयमल रोने लगे और बोले कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि लड़ भी नहीं सकता। तब एक सैनिक जो उनका भतीजा कल्लाजी राठौर अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं और इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं और अकबर उनकी वीरता से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, अपने आगरा के किले में दरवाजे पर जयमल और कल्लाजी राठौर की मूर्ति बनवाता है। 1568 में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी प्रिय रानी धीरबाई उनके मरने से पहले वो जगमाल को राजा घोषित करवा देती हैं। मेवाड़ में प्रथा थी कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी, जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा, क्योंकि राजा की गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। जब सभी लोगों ने मुझे अंतिम संस्कार में देखा
तो सभी हैरान हो गए कि प्रताप को राजा किस हिसाब से नहीं बनाया गया। मेवाड़ पर आक्रमण के चलते प्रताप ने इतनी शक्ति दिखाई कि प्रताप जैसा राजा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरे ननिहाल के मानसिंह ने सिलंबर के सामंत द्वारा राज्याभिषेक किया गया और मैं जनता द्वारा राजा बनाया गया और यह देख जगमाल नाराज होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर उसे जहाजपुर और आधा सिरोही दे देता है और 28 फरवरी 1572 में मेरा विधिवत रूप से कुंभलगढ़ किले में राजतिलक किया गया। जब अकबर को पता चला कि मैं राजा बन गया हूँ तो अकबर ने अपने दूत संधि के लिए भेजे, जो मैंने मना कर दिया। ऐसे अकबर अपने 4 दूत भेजे और उनको किसी को भी सफलता नहीं मिली। अब स्थिति युद्ध वाली हो गई थी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ। इसने अकबर की तरफ से मानसिंह और बहलोल खान सेनापति थे। अकबर ने अपने इतिहासकार बदायूं को भी एक साथ भेजा जिससे वो युद्ध की स्थिति को अपनी पुस्तकों में उतार सके और मेरी तरफ अफगान के हाकिम खान सूरी और ग्वालियर के रामसाद तोमर और भील जनजाति के सरदार पूंजा थे। फिर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1576 हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना गया। मेरे सैनिकों ने मुगलों के सैनिकों को काटना शुरू किया और मुगलों की सेना भागने लगी। तभी उनमें से एक सैनिक आगे आया और उसने अफवाह फैला दी, भागो मत, बादशाह अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। और युद्ध हुआ। फिर उसमें इतना ज़्यादा खून बहता है कि और बारिश भी होने लगती है। पास में एक तालाब में पूरा खूनी खून हो जाता है। इस वजह से उसका नाम पड़ गया रक्त तलाई। सेनापति बहलोल खान मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जीजा को मार डाला, अब अपनी बहन किसके साथ सुलाएगा। मुझे इतना ज़्यादा क्रोध आया कि मैंने बहलोल खान को घोड़े समेत काट डाला। उसके बाद मैं मानसिंह की तरफ गया और चेतक ने मानसिंह के हाथी मर्दाना पर पैर रखकर चढ़ गया और मैंने जैसे ही भाला मारा मानसिंह छिप गया और चेतक हाथी से उतरते वक्त हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। आ रहा था, इस वजह से मुझे युद्ध से निकलना पड़ा और मुगल सैनिक में कुछ मुगल सैनिकों ने मेरा पीछा किया, पर मेरा घायल चेतक ने 28 फीट गहरा नाला कूदकर मेरी जान बचाई। तभी मेरे घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है और युद्ध मैदान से मेरा हाथी रामप्रसाद को अकबर की सेना पकड़कर ले जाती है। रामप्रसाद बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता और 9 दिन बाद रामप्रसाद की मृत्यु हो जाती है और अकबर किले पर कब्जा कर लेता है और मैं जंगल जंगल भटकता रहा। तभी जूलिया के राजा भामा शाह ने अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दी। 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की अशरफियाँ दी। उतनी संपत्ति से 15,000 की फौज 12 साल तक अपना भरण पोषण कर सकती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी सेना जुटाई और भील जनजाति का साथ पाकर अपने एक एक करके सारे किले अकबर से आज़ाद करवा लिए और मैं मात्र केवल 2 किले आज़ाद नहीं करवा सका, एक चित्तौड़गढ़ और दूसरा मांडलगढ़ का किला। और मैंने 19 जनवरी 1597 को चावंड के अंदर अंतिम सांस ली। दोस्तों, यह था वीर शिरोमणि धरती पुत्र महाराणा प्रताप का इतिहास। दोस्तों, पूरा इतिहास चंद मिनटों की वीडियो में तो बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने आपको मुख्य जानकारी देने की पूरी कोशिश की है।
मैं राणा सांगा, वही सांगा जिससे मुगल सैनिक नाम सुनते ही कांपते थे। मैं वही सांगा हूँ जिसके तन पर 80 घाव होने के बावजूद भी मूंछों पर ताव देकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा। मैं वही सांगा हूँ जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर से लंगड़ा था, फिर भी एक भी युद्ध नहीं हारा। मेरा आखिरी युद्ध मेरे परिजनों से था, जिसमें मैंने अंतिम सांस ली। मेरे परिजनों ने ही जहर देकर मुझे मार दिया ताकि मैं युद्ध करने न चला जाऊं। मैं ही एक ऐसा राणा हुआ हूँ जिसने दिल्ली जैसी सल्तनत को ललकारा। मैं ही एक ऐसा हिंदू शासक हुआ हूँ जिसके साथ राजस्थान के सभी छोटे बड़े राजाओं ने मिलकर युद्ध किया और मुझे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पिता का नाम राणा रायमल था। मेरे 2 बड़े भाई और थे, एक राणा पृथ्वीराज और दूसरा राणा जयमल। पृथ्वीराज को फ्लाइंग प्रिंस के नाम से भी जानते थे क्योंकि पृथ्वीराज इतनी तेजी से आक्रमण करता था कि पता ही नहीं चलता था। उसने टोडा पर आक्रमण करके कल्ला खान पठान को हराया और सोलंकियों को राज वापस दिला दिया और वहाँ की राजकुमारी तारा से विवाह किया और अजमेर में तारागढ़ किले का नाम तारा के नाम पर ही रखा। अब हम आपको अपने बचपन की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। जब हम तीनों भाई आपस में खेलते थे तो लड़ते थे कि मैं राजा बनूंगा और लड़ते थे। यह लड़ाई देख मेरे काका सारंगदेव ने एक उपाय निकाला और पास में ही एक ज्योतिष रहते थे, उनसे पूछने के लिए गए। जब हम वहां पहुंचे और पूछा हम तीनों में से राजा कौन बनेगा, तब उन्होंने मेरे लिए यानी कि राणा सांगा के लिए कहा, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी। जहां तेरा भगवा ध्वज लहराएगा वहां कोई शत्रु नहीं भटकेगा और नगर नगर तेरी ही धाक होगी। तू आने वाले समय में मेवाड़ का सम्राट बनेगा। यह सुनकर पृथ्वीराज और जयमल हम पर हमला कर देते हैं। बीच में काका सारंगदेव आकर बचा लेते हैं और वहाँ से मुझे भगा देते हैं और मैं श्रीनगर के करमचंद पवार के यहाँ शरण ले लेता हूँ। उधर मेरी बहन आनंदा का विवाह सिरोही के राजा से कर दिया जाता है। बहन को प्रताड़ित करने की खबर हमारे बड़े भाई राणा पृथ्वीराज तक पहुंचती है तो वह पृथ्वीराज उन्हें धमका देता है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी यह कहकर वापस लौटा देते हैं और भेंट में लड्डू दे देते हैं। जब रास्ते में पृथ्वीराज उनको खाता है और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनमें जहर मिला होता है और जयमल सोलंकियों की राजकुमारी तारा के चक्कर में मारा जाता है। इसके बाद 1509 में 27 वर्ष की उम्र में मुझे राजा बना दिया गया। उस समय दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था। 1517 में मेरे और सिकंदर लोदी के बीच युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर लोदी को मैंने धूल चटा दी। उसे इस हार से बहुत बड़ा धक्का लगा और 1518 में मियाँ के साथ मिलकर फिर युद्ध करता है जिसमें उसकी फिर पराजय हो जाती है। तब उसी समय भारत की सरजमीन पर एक विदेशी आक्रांता बाबर आता है और 1526 में पानीपत का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर मार देता है और दिल्ली पर और आगरा पर बाबर का राज हो जाता है जिसे हम मुगल सल्तनत के नाम से जानते हैं। बाबर और मेरे बीच खानवा का युद्ध 1527 में होता है जिसमें राजस्थान के कई छोटे बड़े राजपूत शासक मिलकर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में बाबर के पास
तोपें थीं। बाबर पहला ऐसा शासक हुआ जिसने भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। इस युद्ध में मैं हार जाता हूँ और इसी युद्ध में मेरे शरीर पर 80 घाव थे और एक आँख फूट गई थी और मैं बेहोश हो जाता हूँ। तो मेरे ही लोगों द्वारा मुझे वहाँ से लाया जाता है। जब मुझे होश आता है तो पता चलता है कि यह युद्ध बाबर जीत चुका है। उसके बाद में बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ने के लिए जाता है और वो युद्ध मेदिनी राय से लड़ता है। तो यह देख मुझ पे रहा नहीं गया, क्योंकि खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने भी मेरा साथ दिया था। इस वजह से मेरे शरीर पर 80 घाव होते हुए भी युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर चल देता हूँ। सब लोगों के मना करने पर भी मैं नहीं माना। इस कारण मेरे परिजनों ने रास्ते में खाने में जहर देकर मुझे मार दिया, जिससे मैं युद्ध के लिए न जा सकूं। मेरी छतरी मांडलगढ़ में बनाई गई। मेरा युद्ध हारने का कारण बस यही था कि बाबर के पास तोपें और गोला बारूद थे और मेरी सेना परंपरागत तरीके से तलवार और भाले से लड़ रही थी। एक कारण यह भी हो सकता है, यहाँ के राजा हाथियों पर बैठकर लड़ते थे और बाबर के सैनिक घोड़ों पर, जो काफ़ी फुर्तीले होते हैं। और बाबर की सेना का नेतृत्व केवल बाबर कर रहा था और मेरी सेना में कई छोटी छोटी रियासतों के राजा नेतृत्व कर रहे थे, जिससे सेना में एकता नहीं बन पाई और युद्ध हार गया। और इसके बाद बाबर का पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा हो गया। दोस्तों, यह इतिहास राजपूत शासक महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा का था। मैं महाराणा कुंभा, वही कुंभा जिसने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। मैं वही महाराणा कुंभा हूँ जिसने मालवा विजय पर विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में करवाया। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है और मेरी ताकत और पराक्रम को देख लोग मुझे कुंभकर्ण के नाम से भी जानते हैं। मैंने अपनी ताकत के बल पर मेवाड़ को उस ऊंचाई तक ले गया जो हर किसी के बस की नहीं थी। मेवाड़ में बने 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण मैंने ही करवाया और चित्तौड़ किले का आधुनिक निर्माता मुझे ही कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ किले का अधिकांश भाग मैंने ही बनवाया और मैंने अपने समय की ताकतवर रियासतों को कैसे धूल चटाई और चारों तरफ अपनी ही कीर्ति और यश का परचम लहराया। मैं मेवाड़ का 5वां सबसे शक्तिशाली पराक्रमी शासक था। मेरा शासनकाल 1433 से 1468 तक रहा। मेरे पिता मोकल और माता सौभाग्यवती थीं। मैं मेवाड़ के भीष्म चुंडावत का भतीजा था, जिन्होंने अपने सौतेले भाई मोकल यानी कि मेरे पिता के लिए राजगद्दी छोड़ दी थी और मेरा जन्म मकर संक्रांति के दिन 1417 ईस्वी में हुआ था। जब मैं छोटा था तभी गुजरात का शासक अहमद शाह हमला करता है। उसे रोकने के लिए मेरे पिता मोकल जाते हैं, लेकिन मेरे ही रिश्तेदारों के द्वारा साजिश करके मेरे पिता को भीलवाड़ा जगह पर मार देते हैं और मुझे जैसे तैसे बचाकर चित्तौड़ पहुंचा दिया जाता है। मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए मालवा के शासक महमूद खिलजी को उनके हत्यारे महिपा पवार और इक्का पवार को लौटाने के लिए कहा, तो उसने कहा, मेरी शरण में आए हुए मेहमानों को मैं नहीं लौटाऊंगा। और स्थिति युद्ध वाली बन गई थी और मैंने मालवा पर आक्रमण कर दिया।
उसमें मालवा के शासक की बुरी तरह पराजय होती है और फिर उस विजय के उपलक्ष्य में मैंने चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी अपने इतिहास की गाथा सुनाता है। अब मैं आपको थोड़ा नागौर का इतिहास बताता हूँ। इस समय नागौर पर फिरोज खान नाम का शासक था, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरे द्वारा उसके बेटे शम्स खान को वहाँ का सुल्तान बना देते हैं। यह बात उसके चाचा को सही नहीं लगती, इसलिए कुछ समय बाद वो उसको हटा देता है। फिर उसके बाद शम्स खान दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे राजपाट दिलवाओ। फिर मैंने मुजाहिद खां को वहाँ से मार पीट के भगा दिया और शम्स खान को वहाँ का राजपाट दोबारा दे दिया और उससे कहा कि समय से लगान देते रहना, पर वह नहीं माना और महल का जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत करवाने लगा। फिर मैंने उसे भी मार पीट कर वहाँ से भगा दिया और नागौर को मेवाड़ में मिला लिया। उसके बाद शम्स खान भागकर कुतुबुद्दीन शाह के पास मदद के लिए जाता है और अपनी बेटी की शादी भी कर देता है। फिर वे दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं और हार का ही सामना करना पड़ता है और वहाँ से भाग जाते हैं। जब यह बात मालवा के शासक महमूद खिलजी को पता लगती है तो वो कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है और दोस्ती करके मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और मेवाड़ को आपस में बांटने की योजना बनाने की संधि करते हैं। इसे ही चंपारण संधि के नाम से जानते और वो दोनों मिलकर 1457 में भीलवाड़ा जगह पर युद्ध करते हैं और उन दोनों की हार हो जाती है। फिर उन्हें युद्ध मैदान से भागना पड़ा। उनकी सेना में सिरोही के शासक ने अपनी सेना भी भेज दी थी। इस वजह से मैंने सिरोही पर भी आक्रमण करके उसे मेवाड़ में शामिल कर लिया। इस कारण मेवाड़ का साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया था, लेकिन हार का दर्द छिपाए नहीं छिप रहा था। इस कारण कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण करता है। फिर मैं इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध को लड़ता हूँ तो कुतुबुद्दीन इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके बेटों ने भी बदले की भावनाओं से आक्रमण किया, लेकिन उन्हें भी हार का ही सामना करना पड़ा। यदि मैं अपनी उपलब्धियों की बात करूं तो मैंने सबसे पहले गागरोन का किला जीता था और बूंदी को अपने कब्जे में कर लिया था। 1436 में मेरी और राव वेरीसाल के बीच जहाजपुर के समीप युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की ही जीत हुई, जिसमें जहाजपुर, मांडलगढ़, बिजोलिया को अपने राज्य में मिला लिया। गोंडवाना, मारवाड़ और रणथंभौर, चाकसूर भी अपने राज्य में मिला लिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने वीर साहसी पराक्रमी वीर योद्धा की मृत्यु कैसे हुई, तो हम आपको बता दें कि मेरी मृत्यु मेरे ही पुत्र उधा सिंह द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।